बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना करम फजल और हम लोगों को शुक्र अदा करने की तौफीक अता करता रहे। बात करते हैं डॉलर की प्राइस जो दिन ब दिन नीचे आ रही है, उसकी बेसिकली रीज़न क्यों क्या है। और आजकल पाकिस्तान की न्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो यही न्यूज़ जो है वो कवर की जा रही है। तो आप लोगों को बताते चलें कि अंदर की कहानी क्या है और डॉलर की प्राइस बेसिकली क्यों पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन नीचे आना स्टार्ट हो गई है। अब इसके ऊपर सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार है जनरल आसिम मुनीर साहब की, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब के एक अच्छे इकदाम की वजह से डॉलर की प्राइस हैं जो वो डेली बेसिस के ऊपर अब नीचे आना स्टार्ट हो गई हैं। क्रैकडाउन बेसिकली अफवाज पाकिस्तान की जानिब से क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है और ये क्रैकडाउन का सहरा जो है वो आसिम मुनीर साहब के सर जाता है, क्योंकि उनकी काविशों की वजह से और उनकी जो अपनी पूरी की पूरी एक टीम थी और अफवाज पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो सपोर्ट किया, यही रीज़न है कि पेशावर के अंदर एक क्रैकडाउन किया गया पिछले दिनों के अंदर और उसके अंदर दो स्मगलर्स को जो है वो हिरासत में लिया गया, जो डॉलर स्मगल करते थे पाकिस्तान में, डॉलर को स्मगल करके लेके आते थे और उसके बाद उसका ज़हीरा कर लेते थे उन चीज़ों को और बाद में अपनी मर्ज़ी से, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ग्रोथ था। अब हाल ही ये दो बंदे ही नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के बहुत से बंदे आप लोगों को मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के अंदर करेंसी स्मगलर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर ज़हीरा अंदोज़ी करने में कामयाब आते हैं। अब उनके जो बैकग्राउंड्स हैं बेसिकली अगर उनकी बात करें तो वो किसी ना किसी को कारोबार पे शो ऑफ करेंगे, कोई मोबाइल मार्केट बना लेगा, कोई मतलब इस तरह के सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनके पीछे होगा क्या, बेसिकली वो स्मगलिंग का ही काम कर रहे होंगे। तो ये जो क्रैकडाउन है ये एक दो दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा और आसिम मुनीर साहब को इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होंगी। अब सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों में इस टाइम आसिम मुनीर साहब के लिए जो दिल से दुआएं निकल रही हैं वो उसकी रीज़न ही ये है, क्योंकि डॉलर जब नीचे आना स्टार्ट होगा तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो भी स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो माशी हालात हैं वो भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोगों को बताते चलें कि ज़राए की जो ज़राए से खबरें मिल रही हैं उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि डॉलर को मज़ीद नीचे लाया जाएगा। अब आप लोगों को पाकिस्तानी बताते चलें कि पिछले 2 दिन अगर पीछे चले जाएं, इस क्रैकडाउन से पहले पाकिस्तान के अंदर ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर की प्राइस चल रही थी वो तकरीबन को 336 रुपये 337 रुपये के अराउंड चल रहा था ओपन मार्केट के अंदर और इसी तरह मतलब इंटर मार्केट के अंदर भी प्राइसेस कुछ इसी तरह ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। लेकिन जब ये क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल नीचे आना शुरू हो गई हैं और अब इसके अंदर तकरीबन 16-17 रुपये की कमी देखने को मिली है 2 दिन के अंदर। डॉलर की जो प्राइस है अब तकरीबन 315-316 रुपये में ट्रेड किया जा रहा है और ये मज़ीद अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसकी प्राइस जो है वो 300 या 300 के अंडर 300 भी आ सकती है, क्योंकि ये ज़राए का दावा किया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर। अब आप लोगों को बताते चलें कि बेसिकली ISPR की जानिब से और जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से क्लियर कट स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ज़हीरा अंदोज़ों की और पाकिस्तान के अंदर स्मगलरों की बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है उनके रहने के लिए या उनके सपोर्ट के लिए। पाकिस्तान हरगिज़ उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान का कोई भी अदारा ऐसे लोगों की सपोर्ट नहीं करेगा जो पाकिस्तान के मफाद के हक़ में बेहतर नहीं है और पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ जो हैं वो साजिशें कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप लोगों को पाकिस्तानी बताते चलें कि ये जो डॉलर की प्राइस है इसके जो हम लोगों ने आप लोगों को अपनी वीडियो को स्टार्ट में भी बताया कि ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो आसिम मुनीर साहब को जाता है। अब इसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी हुए हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो साबिका रुकन हैं, जो मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब छोड़ चुके हैं या वो किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं सानिया 9 मई के बाद या किसी और पार्टी में वो चले गए हैं। सबसे पहले बात करते चलें तो फवाद चौधरी साहब की जानिब से इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट करते हुए। फवाद चौधरी साहब का कहना था कि ये सारा का सारा जो सहरा है ये आसिम मुनीर साहब के सर में ही सजता है, क्योंकि उनकी काविशों की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की स्मगलिंग है उसके ऊपर कंट्रोल स्टार्ट होना शुरू हो गया है और अब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगी। तो हम लोगों को आसिम मुनीर साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। साथ में उनकी तरफ से ये भी कहना था कि अगर स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक को इसके ऊपर बिल्कुल भी हम लोगों को पॉइंट नहीं देना चाहिए। स्टेट बैंक की इसमें कोई भी काविश नहीं है, बल्कि स्टेट बैंक की काविशों से उन्होंने तंज भी किया बेसिकली पाकिस्तानी। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की काविशों की वजह से ही पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था और चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई थी। अब ये बेसिकली कहना था फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट था। अब फवाद चौधरी साहब ने आसिम मुनीर साहब को तो मतलब अपनी बेस्ट विशेज़ के साथ उनको हराजी अकीदत तो पेश की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर भी एक सवालिया निशान उठा दिया। अब आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे कि क्या इस चीज़ के ऊपर मज़ीद कोई अपडेट्स निकल कर आती हैं, तो वो आप लोगों
लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे। तो आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही साबिक वज़ीर थे फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनकी तरफ से भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया और उन्होंने भी यही कहा कि आसिम मुनीर साहब के सर के ऊपर ये सहरा सजता है और आसिम मुनीर साहब ही हैं जिनकी वजह से ये क्रैकडाउन अमल में आया और जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर है वो मतलब किस तरह नीचे गिरना स्टार्ट हो चुका है। अब हाल ही ये 2 बंदे नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मतलब जमहूरी लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर मतलब आसिम मुनीर साहब को सराहा और आसिम मुनीर साहब की काविशों को सराहा और इस क्रैकडाउन को सराहा। अब पाकिस्तानी आप लोगों के साथ बात करते चलें इसके ऊपर कि सबसे पहले तो आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर था वो बिल्कुल स्टेबल नहीं था। अब उसकी रीज़न बेसिकली कुछ IMF भी थी, कुछ इस तरह के स्मगलर्स भी थे जो पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्टली डॉलर को लेकर आते थे और फिर अपनी मर्ज़ी से डॉलर की ट्रेड करते थे और अपनी मर्ज़ी से उनका रेट जो है वो मतलब वो देते थे और अपनी मर्ज़ी से लोगों के साथ वो खरीदो फरोख्त इस चीज़ के ऊपर करते थे और यही वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर ज़हीरा अंदोज़ी थी, यही वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे थे। अब एक अच्छा इक़दाम है अफवाज पाकिस्तान का, एक अच्छा इक़दाम है DGI SPR की जानिब से और ISI की जानिब से और जितने भी पाकिस्तान के हसास अदारे हैं उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम लोग इनको इस चीज़ का सहरा उनके सर में बिल्कुल सजता है और अगर आप लोगों को बताते चलें कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर इसकी ये पहले हो जाती तो शायद पाकिस्तान के अंदर बेहतर होता और ये क्रैकडाउन जो है ये पाकिस्तानी अब आप लोगों को बताते चलें और अगर अफवाज पाकिस्तान से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को बताते चलिए जो क्रैकडाउन है ये कोई छोटा क्रैकडाउन नहीं होने वाला, ये बहुत ज़्यादा लंबा क्रैकडाउन रहेगा क्योंकि हाल ही पेशावर के अंदर अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये हाल ही पेशावर के अंदर ये 2 लोग नहीं हैं, इसी तरह के बहुत से लोग मतलब कोई गिनती का कोई फिगर नहीं है कि कितने लोग पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार कर रहे हैं और स्मगलिंग का जो धंधा है वो आम है और हाल ही ये डॉलर्स के अंदर स्मगलिंग नहीं, पाकिस्तान के अंदर ज़हीरा अंदोज़ी हर चीज़ में की जा रही है, चाहे आप चीनी ले लें, चाहे आप घी ले लें, चाहे आप मतलब उसके बाद ऑयल ले लें, बिजली ले लें या जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरियाती ज़िंदगी में डेली बेसिस के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे खाने के लिए चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर तो स्मगलर्स और जो ज़हीरा अंदोज़ हैं वो हर चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये जो क्रैकडाउन है अगर आसिम मुनीर साहब ने शुरू किया है तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आसिम मुनीर साहब, लेकिन आपको ये क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा लंबा लेके जाना पड़ेगा और ये लंबा चला जाएगा पाकिस्तानियों। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि कोई ये क्रैकडाउन कोई 2-4 दिन की गेम नहीं है, 2-4 दिन के अंदर सारे के सारे मामला हल नहीं हो जाएंगे, ये क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि उस स्टेटमेंट में उन्होंने एलानिया कहा है कि हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ जो है इन स्मगलर्स का जो है वो मुकाबला करेंगे और इनका पाकिस्तान के अंदर रहने का कोई हक नहीं है और पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब जाहिर सी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, अगर आप लोग इस तरह के इक़दाम करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तानी अवाम आप लोगों के लिए दुआएं करेगी, पाकिस्तानी अवाम हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। हम लोगों की सिर्फ आसिम मुनीर साहब से अब ये रिक्वेस्ट है कि आसिम मुनीर साहब आपकी तरफ से ये जो डॉलर के क्रैकडाउन के ऊपर जो बात चल रही है आजकल मीडिया के अंदर और दूसरी तीसरी चीज़ें जो सारी की सारी जो हैं वो आप लोगों की तरफ से अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं क्योंकि आप लोगों ने एक स्टेप लिया है। वो स्टेप लेने के बाद आसिम मुनीर साहब अवाम आप लोगों के साथ खड़ी है और इसके अलावा मज़ीद कुछ स्टेप भी आप लोगों को लेने पड़ेंगे। हाल ही डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल करके पाकिस्तान का इस्तेकाम और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सकता। उसके अलावा भी बहुत से क्रैकडाउन्स हैं जो आप लोगों को पाकिस्तान अवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर करने पड़ेंगे और वो क्रैकडाउन किन किन चीज़ों के ऊपर हैं। आप लोगों को शुगर माफिया मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को ऑयल माफिया मिल जाएगा, आप लोगों को पेट्रोल माफिया मिल जाएगा पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर बिजली माफिया मिल जाएगा, यानी कि हर चीज़ में हर सिस्टम में खराबी है। तो सारे के सारे सिस्टम्स में क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। आसिम मुनीर साहब इस तरह के क्रैकडाउन अगर सारे सिस्टम्स में हो जाएँ और लोगों का डर जो है वो लोगों के दिलों के अंदर जो डर है फ़ौज पाकिस्तान का कि अगर हम लोग कुछ गलत काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर या कुछ ऐसा गलत काम करेंगे जो इनलीगल है तो अगर वो करेंगे तो फ़ौज पाकिस्तान का क्रैकडाउन हमारे लिए भी हो सकता है। तो फिर लोगों के दिलों के जब अंदर डर बैठेगा तो वो इस तरह के कामों में बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं होंगे और पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है, पाकिस्तान का जो एक माशी निज़ाम ख़राब हुआ है सारा का सारा बेहतरी की तरफ आ जाएगा। अब पाकिस्तानी अवाम की दुआएं आप लोगों के साथ हैं और आई होप के आने वाले टाइम के अंदर चीज़ें मज़ीद बेहतर हों और बेहतर होनी भी चाहिए। अब कामरान टसोरी साहब की जानिब से भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया था, उन्होंने भी यही कहा कि ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आसिम मुनीर साहब को जाता है और अब आसिम मुनीर साहब
ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा इक़दाम था आप लोगों की जानिब से। इसके ऊपर अफ़वाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सारे हसास अदारों को सलूट बनता है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में होनी चाहिए। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तानी अवाम के हक़ की बात कर रहे होते हैं, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के भी पाकिस्तानी अवाम के हक़ में नारा बुलंद कर रहे होते हैं। पाकिस्तानी अवाम को 2 वक्त की रोटी अच्छे तरीके से इज़्ज़त से उनके घरों में उनको मिलनी चाहिए। हम लोगों का हमेशा से यही अज़म रहा है और हम लोग हमेशा इसी चीज़ की वजह से आप लोगों के साथ जो है वो मुखातब होते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि लोगों को हक़ाइक़ दिखाए जाएँ। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी अवाम को इज़्ज़त से खाना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को रहने के लिए छत चाहिए और पाकिस्तानी अवाम को वो चाहिए जिस चीज़ के वो पैसे देती है, जिस चीज़ का वो टैक्स पे करती है। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर उस टैक्स का जो इफ़ेक्ट है वो नज़र आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, जब आप उधर जाके टैक्स पे करते हैं तो आप लोगों को उस टैक्स का रिफ़ंड मिलता है और रिफ़ंड आप लोगों को अच्छे लाइफ़स्टाइल के अंदर मिल जाता है, आपको अच्छे खाने के अंदर मिल जाता है और अच्छा रहने के लिए घर जो है वो सारी की सारी चीज़ों के अंदर मिल जाता है। लेकिन आसिम मलिक साहब, अब इस चीज़ के ऊपर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये क्रैकडाउन लंबा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मजबूरी है कि ये क्रैकडाउन लंबा जाएगा और ये जाना है। और आप लोगों को ये क्रैकडाउन 1-2 दिन में ख़त्म नहीं करना। आप लोगों को सारे के सारे ज़हीरा अंदोज़, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में आते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों में स्मगलिंग कर रहे हैं, चाहे वो मतलब मोबाइल मार्केट में स्मगलिंग कर रहे हैं, चाहे वो ज़रूरियत ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में स्मगलिंग कर रहे हैं, स्मगलर हैं, ज़हीरा अंदोज़ हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर उनके लिए स्पेस नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर उन लोगों के ख़िलाफ़ प्रॉपर क्रैकडाउन होना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तानी अवाम का बेहतर मुस्तकबिल बन सके, पाकिस्तानी आने वाली नस्लों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। और वो आपकी काविशों से बनेगा तो आप लोग पाकिस्तानी अवाम के हीरो हैं। आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये अपडेट अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी अपडेट्स होंगी वो अपने चैनल के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी वीडियोस हम लोग अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तानी हक में दुआ करते रहिएगा, पाकिस्तान के हक में दुआ करते रहिएगा और अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक पाकिस्तान को मजबूत करे, पाकिस्तानी अवाम को हर खुशी अता करे। अल्लाह हाफिज़।